यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ लिंक कर लेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स वो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएंगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन वो हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन। यानी सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे, उसके कुछ लिंक बनाएंगे विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन और वो हमारे लिए आसानी पैदा करेगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है और ये सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस आर है और ये रेडियस आर एग्जैक्टली उतना ही रखा गया है जितना कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम जो ऑसिलेट करेगा उसका एम्पलीट्यूड है। यानी हम लोगों ने ये बात कही है, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आपके पास इस पॉइंट O1 से इस पॉइंट P पे जाता है आफ्टर सम टाइम इंटरवल T, तो इसका जो प्रोजेक्शन है जो शुरू में इस पॉइंट O पर था, जो जब बॉडी O1 पे थी तो प्रोजेक्शन उसका O पे था। जैसे ही ये सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट इस पॉइंट P पे पहुंचा तो जो प्रोजेक्शन पॉइंट है N जिसको हम शो कर रहे हैं ये यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब जब बॉडी O1 से P की तरफ मूव की तो आपका जो प्रोजेक्शन है ऑन द डायमीटर वो अपवर्ड मूव किया है। इसी तरह से अगर आप फर्दर इसको आगे लेके जाएंगे तो आपके पास ये फर्दर और ऊपर मूव करता जाएगा प्रोजेक्शन पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपके पास सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के दरमियान में, यानी यहाँ से 0 से 90 पे जा रहा है, यानी आप ये कह लें कि O1 से A की तरफ मूव कर रहा है सर्कुलर ऑब्जेक्ट, तो जो उसका प्रोजेक्शन पॉइंट है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, या अपवर्ड कह लें या आप इसको कह लें अवे फ्रॉम मीन। तो ये अपवर्ड है या अवे फ्रॉम मीन आप इसको कह सकते हैं। ये इस वाले फर्स्ट क्वार्टर की बात की है। जैसे ही ऑब्जेक्ट इस A से फर्दर C की तरफ मूव करेगा तो आप लोगों के पास ये A से C की तरफ मूव करेगा तो आप देखिए प्रोजेक्शन पॉइंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा। यानी जब एंगल होगा आपके पास 90 से आगे 180 के दरमियान में, ये 90 टू 180 की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट A से C की तरफ मूव कर रहा है और जो इसका प्रोजेक्शन है वो डाउनवर्ड आ रहा है या टूवर्ड्स O आ रहा है, टूवर्ड्स मीन आप कह सकते हैं। तो ये आपके पास टूवर्ड्स मीन मूव कर रहा है। फर्दर जब आपके पास ये C से B की तरफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो आप देखें जब ये आपका प्रोजेक्शन पॉइंट अभी यहाँ पर है, जब बॉडी यहाँ पर आएगी प्रोजेक्शन पॉइंट मजीद नीचे चला गया, तो मतलब जब आप 180 से 270 एंगल के दरमियान बात कर रहे हैं तो सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट C पॉइंट से B की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जो उसका प्रोजेक्शन पॉइंट है वो डाउनवर्ड आप कह लें या कह लें अवे फ्रॉम द पॉइंट O, अवे फ्रॉम पॉइंट O। O पॉइंट को हम मीन पोजीशन कह रहे हैं, तो अवे फ्रॉम मीन। अब लास्ट जो क्वार्टर है, अब यहाँ पर B से जब आपका सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट फर्दर मूव करेगा तो आप प्रोजेक्शन देख सकते हैं। जो प्रोजेक्शन पॉइंट है वो आहिस्ता आहिस्ता इसी डायमीटर के ऊपर अपवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 270 डिग्री से 360 डिग्री के दरमियान जब सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट B से O1 की तरफ मूव करेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा डायमीटर AB के ऊपर ये टूवर्ड्स मूव करेगा। तो क्या हम लोगों ने जो बात कही थी कि कभी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स मीन और कभी अवे फ्रॉम द मीन मूव करे, तो ये प्रोजेक्शन वही काम कर रहा है, टूवर्ड्स और अवे, टूवर्ड्स और अवे। आप अगर सिमिलरिटी बनाना चाहते हैं तो साथ मैस स्प्रिंग सिस्टम है, आप देख सकते हैं ये मूवमेंट आपके पास यूं होगी। मैस स्प्रिंग सिस्टम की मूवमेंट आइडेंटिकल हो जाएगी विद द मूवमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन। तो आप कहेंगे कि प्रोजेक्शन परफॉर्म सेम मोशन एज द मैस स्प्रिंग सिस्टम, या ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन परफॉर्म SHM, projection N perform SHM on the diameter, perform SHM on diameter AB। तो अब हम लोगों ने ये बात, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि आपके पास अगर इन दोनों मूवमेंट को, मैस स्प्रिंग सिस्टम की मूवमेंट को आइडेंटिकल टू प्रोजेक्शन मूवमेंट बनाना है तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट का जो टाइम पीरियड है ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए एज द टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। और आपके पास ये जो ओमेगा है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ओमेगा कांस्टेंट है। ये तीन कंडीशन है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन जो है वो SHM परफॉर्म करेगा।
अब इसका मतलब ये है कि हम इस प्रोजेक्शन का अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे और वो हम कहेंगे कि ये मैस स्प्रिंग सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट है, तो वो बात ठीक है। इसी तरह आप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करें या एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करें, तो आप कहेंगे यही एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज हो सकता है फॉर द मैस स्प्रिंग सिस्टम बिकॉज मोशन आर आइडेंटिकल। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे प्रोजेक्शन का और हम कहेंगे ये हमने यही फार्मूला अप्लाई करना है फॉर द मैस स्प्रिंग सिस्टम। जैसे O1 से अगर P तक ऑब्जेक्ट गया है तो इस कवर सब एंगल थीटा। अगर आप लोग ये एंगल थीटा इसने बनाया है, अब आपके पास प्रोजेक्शन तब तक O1 से कहां पे गया है, n, ये x डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो आप इस ट्राइंगल से लिख सकते हैं, तो आपके पास साइन थीटा इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर आपके पास बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है, यहाँ पर एंगल के सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर है, तो इसको आप x कह दें। दूसरी जो आपके पास हाइपोटेन्यूज साइड है ये 90 के सामने आपके पास यहाँ बनेगी, जिसको रेडियस कह सकते हैं या x नोट। तो यहाँ से आपके पास x का एक फार्मूला बन जाएगा, x इज इक्वल टू x नोट साइन थीटा। तो मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये फंक्शन ऑफ द एंगल थीटा है। आप एंगल थीटा के थ्रू जो एंगल थीटा सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट जितना एंगल कवर करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए इस प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये जो एंगल हमने मार्क करने हैं ये 0 डिग्री एंगल है, ये आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री, ये आपके पास 270 डिग्री और वापस 360 डिग्री। और अगर आप चेक करें तो ये जो आपके पास लेवल है इसको आप बोलते हैं मीन। इसका मतलब ये हुआ कि आप 0 डिग्री को, 180 डिग्री को और 360 डिग्री को मीन लेवल के ऊपर बना रहे हैं। और ये जो आपके पास है दो एंगल्स 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये असल में एक्सट्रीम पोजीशन, यानी जब ये वाला एंगल होगा तो आपका प्रोजेक्शन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। अब अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ, क्योंकि साइनोसाइडल ग्राफ बनना है, तो ये आपके पास ग्राफ की कुछ यू शेप बनेगी। ये आपके पास ग्राफ बनेगा आपके डिफरेंट एंगल्स के लिए, यानी हम लोगों ने ये एंगल बनाने हैं। यहाँ पर देखिएगा 0 डिग्री, ये आपके पास 90 डिग्री, ये 180 और यहाँ पर 270 फिर 360। तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है उसका प्रोजेक्शन डायमीटर के ऊपर ऑसिलेटरी एसएचएम मोशन कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसके प्रोजेक्शन की, जिसका डिस्प्लेसमेंट भी हमने फाइंड किया और वो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आया था x नॉट साइन थीटा। याद करने के लिए हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट में साइन थीटा है, वेलोसिटी की इक्वेशन में कॉस थीटा है और एक्सेलरेशन की इक्वेशन में साइन है लेकिन इन्वर्टेड साइन है, साइन थीटा है लेकिन नेगेटिव के साथ। x नॉट यहाँ पर भी मौजूद है, x नॉट आपके पास वेलोसिटी इक्वेशन में भी है और x नॉट आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन में भी है। जो ओमेगा है वो आपके पास यहाँ है विद पावर 0, यहाँ ओमेगा विद पावर 1 और यहाँ ओमेगा विद पावर 2। तो ये इक्वेशंस बन गई हैं डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप चाहें तो इस इक्वेशन में साइन थीटा की जगह थीटा, क्योंकि आपके पास ओमेगा टी है तो आप इस इक्वेशन को यू भी लिख सकते हैं टाइम की फॉर्म में साइन ओमेगा टी। ये आपके पास बन गई हैं डिस्प्लेसमेंट की दो इक्वेशंस। इसी तरह से आप वेलोसिटी की इस इक्वेशन में कॉस थीटा की अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आपके पास वैल्यू होती है, कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर एक्स नॉट। तो हम लोगों ने जब कॉस थीटा की वैल्यू लगाई स्क्वायर रूट ऑफ द एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट, तो एक्स नॉट से कैंसिल आउट हो गया। आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन बच गई ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यूं आपके पास वेलोसिटी की ये दो इक्वेशंस बन गई, एक ये वाली इक्वेशन आ गई और सेकंड जो नीचे लिखी है ये आपके पास दो इक्वेशन वेलोसिटी की बन गई। इसी तरह आप एक्सेलरेशन की ये जो एक इक्वेशन बनी हुई है आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं एक स्टेप, जिसमें कि आप ये एक्स नॉट और साइन थीटा, एक्स नॉट साइन थीटा को आप लोग यहाँ देखेंगे, एक्स नॉट साइन थीटा को हम एक्स लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास टोटल इक्वेशन बन गई है
6, जिसमें के 2 इक्वेशन आपके पास डिस्प्लेसमेंट की हैं, 2 इक्वेशन वेलोसिटी की हैं और 2 इक्वेशन आपके पास एक्सेलरेशन की हैं। अगर ग्राफिकली हम इन चीज़ों को देखना चाहें तो आप देखें, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन साइन थीटा वाली है, वेलोसिटी वाली कॉज है। तो हम लोग अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि ये साइन को फॉलो करेगा, जो आपके पास फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट वाला। तो ये आप देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर आप बनाना चाहें विद द थीटा और विद द टाइम, आप चाहें तो ये ग्राफ थीटा के साथ बना लें, टाइम के साथ बना लें विद द डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आपके पास ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, वो साइनोसाइडल कर्व होगी, वो कर्व आपके पास यू बनेगी, जहां पर ये आप मार्क कर सकते हैं 0 डिग्री, ये आप मार्क कर सकते हैं 90 डिग्री, ये आपके पास 180, 270 और 360। तो इसी तरह से अगर आप देखना चाहें कि वेलोसिटी की इक्वेशन किस ग्राफ को फॉलो करेगी, तो ये क्योंकि कोसाइन कर्व है, cos 0 पे 1 होता है यानी मैक्सिमम। तो अगर आप वेलोसिटी का ग्राफ बनाना चाहें तो वो आपके पास cos 0 पे 1, cos 90 पे 0, 180 पे नेगेटिव मैक्सिमम, फिर 0 और फिर आपके पास ये। तो ये ग्राफ आपका जो है ये बन जाता है कोसाइन कर्व। तो आप लोगों के पास लास्ट जो इक्वेशन है ये वाली, ये भी साइन थीटा ही है लेकिन नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब इन्वर्टेड ग्राफ बनेगा। तो हम लोग अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ आपके पास बनना है इन्वर्टेड। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने ये जो ग्राफ है ये एक्सेलरेशन को शो किया है, जो हम लोगों ने ये वाला ग्राफ शो किया है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाया था, और ये वाला जो आपने ग्राफ बनाया है ये ग्राफ आपका वेलोसिटी के लिए है। हम लोगों ने डिफरेंट कलर से उसको शो कर दिया है, ये वेलोसिटी वाला ग्राफ, और यहाँ पर आपके पास ग्राफ है एक्सेलरेशन वाला इस एक्सिस पे, और यहाँ पर आप टाइम ड्रा करें या आप ड्रा करें थीटा, तो ये ग्राफ बन जाएंगे। अब हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप मीन से, क्योंकि हम लोग कह चुके हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री मीन लेवल पे हैं, तो मीन के लिए अगर आप देखें ये पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं फॉर द मीन। तो मीन लेवल के ऊपर आपके पास चेक कर सकते हैं, अगर कहीं मीन पे आप बात करते हैं एट मीन, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन मीन के ऊपर वेलोसिटी क्या है, वो मैक्सिमम है। तो हम अगर बात करेंगे एट द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन के ऊपर आपके सामने डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो मीन पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन वेलोसिटी मीन के ऊपर मैक्सिमम है। और अगर आप एक्सट्रीम की बात कर लें 90 और 270, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स जो होते हैं, तो यहाँ पर आप देखें वेलोसिटी 0 हो चुकी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव साइड पे। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एट एक्सट्रीम बात करेंगे तो एक्सट्रीम के ऊपर क्या होगा, आपके पास अगर x पॉजिटिव मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी होगा तो मैक्सिमम, लेकिन वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर आपके पास पहुँच के वेलोसिटी जो है वो हो जाती है 0, यानी आप कहते हैं मिनिमम वेलोसिटी हो गई है। तो पता ये लगा कि जब आप मीन से एक्सट्रीम की तरफ चलते हैं तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता है, एक्सेलरेशन भी बढ़ता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो आप देखें अगर डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास इंक्रीज होता है जब आप मीन से एक्सट्रीम जाते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन भी इंक्रीज, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। तो अगर आप देखें कि फेज डिफरेंस कितना है बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, तो ये 180 है, जबकि 90 पे जाके बिहेवियर चेंज हो जाता है, जो चीज़ मिनिमम थी वो मैक्सिमम हो गई है। तो वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर 90 के एंगल पे है विद डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज विद द एक्सेलरेशन। तो हम कहते हैं जो फेज डिफरेंस है बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान में जो फेज डिफरेंस है वो आपके पास 90 है। एक्सेलरेशन में और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस 90 है, जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस है वो आपके पास 180 है। तो हम अगर फाइंड करना चाहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हमने कहा मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होनी है, मीन पे, जहाँ पर x की वैल्यू को आप क्या लगाएंगे, 0। तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितनी है, तो आप x को यहाँ 0 पुट करेंगे तो बच जाएगा आपके पास ओमेगा x नॉट। दिस इज द रिलेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर इसी तरह एक्सेलरेशन मैक्सिमम देखना है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ है, एट द एक्सट्रीम। तो यहाँ पर आप x को मैक्सिमम वैल्यू दे दें x नॉट, तो आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये x नॉट, ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम है आपके पास। तो हम लोगों ने यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम भी देखा। आप इसी हवाले से चाहें तो एक MCQ भी कर सकते हैं
वो एमसीक्यू आप जो देखें कि रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये रेशियो पूछी है आपसे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी की रेशियो पूछी है। तो ये आपके सामने, क्योंकि रेशियो आपके पास आनी है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट और मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास ओमेगा एक्स नॉट, सो आंसर विल बी आपके पास बन जाएगा ये ओमेगा, मतलब ये कि आपके पास आ जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी।